नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं, जब भी हम कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, तो बेसिकली उसका जो टाइमिंग है, उसका एंगल है और उसका जो मोमेंट है, उसका जो कंपोजिशन है, वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम उस पिक्चर का एक्सपोजर होता है। अगर सब कुछ सही है लेकिन अगर एक्सपोजर सही नहीं है तो पिक्चर में वो जान नहीं आएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी पिक्चर अगर अंडर एक्सपोज हो गई है या आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज हो गई है, आपके उसमें अगर बहुत ज़्यादा पिक्चर बर्न हो गई है, तो आपकी पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो सही एक्सपोजर को अचीव करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अडॉप्ट करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में। उसमें जो कुछ सामान्य तरीके हैं वो ये है कि एक तो एक्सपोजर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोजर मीटर में भी आपको तरह तरह के मोड्स मिलते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम मोड होता है, ऑटो अपर्चर मोड होता है, ऑटो शटर स्पीड मोड होता है, या कुछ लोग ऑटो आईएसओ यूज़ करते हैं। ये तरह तरह के तरीके हैं अपने एक्सपोजर को बैलेंस करने के। उससे आप अपने एक्सपोजर को सही तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि पिक्चर्स में कई बार वो चीज़ नहीं आती है जो एक्सपेक्टेड रहती है, क्योंकि कैमरा तो वही रीड करेगा जो उसको कमांड दिया गया है। उस समय उस कैमरे में क्या सेटिंग लगाई गई है, मैट्रिक्स मोड लगाया गया है या आपका जो डायनामिक एरिया मोड लगाया गया है, या आपका मतलब पॉइंट मीटरिंग की हुई है, स्पॉट मीटरिंग की हुई है, वाइडर एरिया मीटरिंग की हुई है, या बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की मीटरिंग की हुई है। सबके हिसाब से अलग अलग मीटरिंग करता है और उसके हिसाब से अलग अलग एक्सपोजर पिक्चर में आता है। तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी भी एक्सपोजर सिस्टम से अगर पिक्चर्स को शूट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई कमी नज़र आ जाती है कि इसमें अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे ये एरिया ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया ज़्यादा डार्क हो गया है, या चेहरे पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रहे हैं, कपड़ों में ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो सबसे एक्यूरेट प्रोसीजर होता है वो कहलाता है पिक्चर का हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से कुछ लोग डरते भी हैं कि हिस्टोग्राम पता नहीं क्या टेक्निकल चीज़ होगी। बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स भाई ऐसे होते हैं जो हिस्टोग्राम को अवॉइड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको हिस्टोग्राम को किस तरह से यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में परफेक्ट एक्सपोजर को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वैसे तो हिस्टोग्राम टॉपिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कि एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं हिस्टोग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और इस हिस्टोग्राम को आप कैसे यूज़ करके अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी पिक्चर्स को एनालाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा आखिरी तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि हिस्टोग्राम को यूज़ कैसे करके आप अपनी पिक्चर्स को एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर मीटर की। एक्सपोजर मीटर जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा कैमरा वहाँ की जो भी एम्बिएंट लाइट रहती है उसको रीड करता है, अपने तरीके से रीड करता है कि उसके अंदर जो भी कमांड दिया गया रहता है कि वो स्पॉट मीटरिंग करेगा, वाइडर एरिया मीटरिंग करेगा या टोटल एरिया का मीटरिंग करेगा। उसके हिसाब से आप अपने कैमरे में कोई भी एक जो आईएसओ फीड करते हैं या कोई भी एक शटर स्पीड फीड करते हैं या कोई भी आप अपर्चर फीड करते हैं, उसके हिसाब से वो एक्सपोजर बताना शुरू करता है आपको। अगर मान लीजिए आपने ऑटो सिस्टम में डाल रखा है, तो अगर आप मान लीजिए शटर प्रायोरिटी डाली हुई है तो आपने जो भी शटर लगाया उसके हिसाब से वो अपर्चर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अगर आपने अपर्चर प्रायोरिटी डाली है तो अपर्चर आप फिक्स कर देंगे, अपने हिसाब से वो शटर स्पीड को चेंज करता रहेगा। या फिर अगर आपने ऑटो आईएसओ मोड डाल रखा है और मैनुअल पे पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपने अपने मनपसंद का शटर स्पीड डाला होगा, आपने अपने मनपसंद का उसमें अपर्चर डाला होगा और आईएसओ को आपने ऑटो मोड पर डाल दिया होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, अवेलेबल लाइट के हिसाब से आपका कैमरा अपने आप लाइट को कम ज़्यादा करता रहेगा, एक्सपोजर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा जो एक तरीका और होता है कि आप मैनुअल मोड पर डाल देते हैं
और कैमरे का जो एक्सपोजर मीटर है उसको रीड करते हैं। एक्सपोजर मीटर में जब आपका नल पॉइंट आ जाता है, 0 पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे आप पिक्चर ले लेते हैं, उसके हिसाब से पिक्चर नियर टू एक्यूरेट आ जाती है। तो ये तो सारे तरीके मैंने बता दिए जो आज तक आप यूज़ करते आ रहे होंगे। अब मैं आपको इन तरीक़ों से एक एक पिक्चर लेके दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहली पिक्चर जो है हमने मैनुअल मोड पर डाला हुआ है और सब कुछ इसमें मैनुअल है। हमने इसमें शटर स्पीड भी मैनुअल फ्रीज कर दी है, हमने अपर्चर भी मैनुअली लगा दिया है और आईएसओ भी मैनुअल लगा दिया है। अब आप देखिएगा हमारा जो नीडल है वो सेंटर में नहीं है, वो माइनस की तरफ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे शटर स्पीड को कम करना शुरू करेंगे और शटर स्पीड जैसे जैसे कम होती जाएगी, आप देखिए हमारा जो नीडल जो है 0 की तरफ आ रहा है और जैसे ही 0 में आया हमने ये पिक्चर ले लिया। अब दूसरा केस मैं बता रहा हूँ आपको जहाँ पे हम अपर्चर से कंट्रोल करेंगे। तो इस पिक्चर में देखिए हमने अपर्चर लगाया है। हमारा अपर्चर जो इस समय 16 लगा हुआ है। 16 पे अगर आप देख रहे होंगे कि पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो रही है, तो धीरे धीरे मैंने अपर्चर बढ़ाना शुरू किया। तो एक समय के बाद हमारा नीडल जो है सेंटर में 0 आ गया। जैसे ही 0 पे आया हमने पिक्चर ले लिया और ये हमारी पिक्चर आ गई। अब इसके बाद हम आपको ऑटो मोड यूज़ करके दिखाते हैं। हमने पिक्चर को ए मोड पर डाल दिया। ए मोड पर डालने के बाद हमने कैमरे को फोकस किया, एम किया और ये पिक्चर ले लिया। इसके बाद अगली पिक्चर हमने जो है इसको शटर मोड पर डाल दिया। तो एस मोड पर जब हमने डाला है उसके बाद अगेन हमने कैमरे को आँख से लगाया, हमने पिक्चर को एम किया, फोकस किया और ये शॉट ले लिया। एंड थर्ड पिक्चर हमने जो है इसकी प्रोग्राम मोड में लिया है। प्रोग्राम में करके हमने पिक्चर लिया और उसके बाद हमने आपको शटर दबाया और हमारी पिक्चर आ गई। अब आप देखिए जितनी भी पिक्चर्स हमने ली हैं अभी उसको हम एक एक करके रिव्यू करते हैं। हर पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क दिखेगा। जैसे कि ये पहली पिक्चर हमारी ये जो है मैनुअल मोड पे ली गई है। दूसरी पिक्चर हमारी जो है ये मैनुअल मोड में ऑटो आईएसओ पे ली गई है। तीसरी पिक्चर हमारी जो है ये ऑटो अपर्चर मोड पे ली गई पिक्चर है। चौथी पिक्चर हमारी ये ऑटो शटर स्पीड पे ली हुई पिक्चर है। पांचवी पिक्चर हमारी ये प्रोग्राम मोड में ली गई पिक्चर्स है। अब आप देखिए इन सभी पिक्चर्स में हमारा जो है कहीं ना कहीं एक्सपोजर बदलता जा रहा है। अब इसमें से कौन एक्यूरेट है वो आप अंदाज़ा इस तरह से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कैमरे में जो सेटिंग लगी हुई थी उसके हिसाब से उसने पिक्चर ले लिया। अब आपको हम 3 पिक्चर और लेके दिखाते हैं। हमने अपने कैमरे में जो मीटरिंग सिस्टम है सबसे पहले हमने मैट्रिक्स मोड लगा दिया और मैट्रिक्स मोड लगाने के बाद हमने ऑटो पे पिक्चर ली। तो देखिए हमारी पिक्चर ये वाली आई। उसके बाद हमने हमारे कैमरे के अंदर जो है वाइडर मीटरिंग एरिया लगा दिया। उसके बाद जो हमने पिक्चर ली उसमें हमारी ये वाली पिक्चर आई है और उसके बाद हमने स्पॉट मीटरिंग लगा के पिक्चर ली है। तो उसके बाद हमारी ये वाली पिक्चर आई है। तो बेसिकली देखिए इसमें भी तीनों में आपको एक्सपोजर में डिफरेंस आ गया। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो टोटल एम्बियंस है उसमें क्या होता है कि हाइलाइट्स भी हैं, शेडोज़ भी हैं, कहीं कहीं कंट्रास्ट ज़्यादा है, कहीं कंट्रास्ट कम है। उसके हिसाब से हमारा एक्सपोजर रीड करता है, उसके हिसाब से हमारे कैमरे को कमांड देता है कि उसको कितना अपर्चर या कितना शटर स्पीड या कितना आईएसओ सेट करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी पिक्चर आती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, पहले उसकी साइंस को समझिए। कोई भी पिक्चर जब हम लेते हैं तो पिक्चर जो होता है वो बेसिकली 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला है ब्लैक एरिया, दूसरा होता है वाइट एरिया, तीसरा होता है शैडो एरिया, चौथा होता है मिड टोन एरिया और पांचवा होता है हाइलाइटेड एरिया। तो बेसिकली हाइलाइटेड एरिया वो होता है जहाँ पे लाइट हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जहाँ कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। शैडो एरिया हमारा वो होता है जो कि हमारी लाइट की वजह से जो पिक्चर्स में शैडो जनरेट हो रही है उस एरिया को
शेडो एरिया बोलते हैं। और ब्लैक एरिया वो होता है जो हमारी पिक्चर्स में टोटली ब्लैक हो जाता है, जिसमें किसी तरह के कोई डिटेल्स नहीं होते। उसी तरीके से वाइट एरिया वो होता है जहाँ हाईलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, वहाँ भी किसी तरह के कोई हाईलाइट्स का कोई डिटेल्स नहीं होते, वो एरिया टोटल वाइट हो जाता है। तो पिक्चर की जो रियल ब्यूटी आती है वो मिड टोन से आती है। आपकी पूरी पिक्चर में जितने ज़्यादा मिड टोन्स रहेंगे वो पिक्चर उतनी ज़्यादा डिटेल लिए होती है। उसमें एक एक चीज़ का, जैसे आपने क्या ज्वेलरी पहनी है, आपने क्या ऑर्नामेंट्स पहने हैं, क्या आपने आउटफिट पहने हुए हैं, आपके चेहरे का टोन कैसा है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो सब कुछ डिटेलिंग आपके चेहरे पर आएगी, आपकी ड्रेसेस में आएगी, आपके एम्बियंस में आएगी, आपके बैकग्राउंड में आएगी। ओके, तो अब हम आपको एक सही पिक्चर का हिस्टोग्राम दिखाते हैं कि क्या होता है। तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया है, सही हिस्टोग्राम वो होता है जिसमें हमारा पिक्चर जो होता है, हमारा जो ग्राफ है, बेसिकली हिस्टोग्राम को समझिए। हिस्टोग्राम कुछ नहीं है, आपकी पिक्चर में इन 5 आइटम्स जो मैंने बताया है, ब्लैक, शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स और वाइट एरिया, इनका एक ग्राफ प्लॉट करता है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर, और इस ग्राफ से हम समझते हैं कि हमारी पिक्चर कैसी है। तो अगर मान लीजिए हमारा पिक्चर बिल्कुल एक पहाड़ जैसा आता है जिसके कि सेंटर में एपेक्स हो, एपेक्स भी ऐसा जो बिल्कुल टॉप को टच ना कर रहा हो, टॉप से थोड़ा सा मान लीजिए छोड़ के, और इधर में हमारा जो लेफ़्ट एरिया है वो बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम को टच कर रहा हो, राइट एरिया जो हमारे राइट बॉटम को टच कर रहा हो, ये पिक्चर हमारी सबसे आइडियल पिक्चर होती है, जिसमें मेरा हाईलाइट भी कंट्रोल्ड है, मेरा शैडो भी कंट्रोल्ड है, मेरा मिड एरिया भी कंट्रोल्ड है, और ब्लैक एंड वाइट पूरे कंट्रोल्ड हैं। ये पिक्चर सबसे आइडियल मानी जाती है। लेकिन हमेशा ये चीज़ आपको अचीव हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन न मिले तो ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली जब हम किसी पिक्चर को एम करते हैं, तो अगर मान लीजिए, अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना शुरू करिएगा कि जैसे ही हमने पिक्चर को एम किया और हमने पिक्चर के हिस्टोग्राम को देखा, तो मान लीजिए कि हमारा जो हिस्टोग्राम का जो कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है मतलब हमारी पिक्चर जो है अंडर एक्सपोज आ रही है। हमारी पिक्चर में डार्कर एरियाज़ ज़्यादा हैं, लाइटर एरियाज़ कम है, क्योंकि मेरा राइट पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अब हम अपने डार्कर एरिया को लाइटर बनाने के लिए थोड़ा सा एक्सपोज़र बढ़ाएंगे, और एक्सपोज़र बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप आईएसओ बढ़ा दीजिए, या आप अपर्चर बढ़ा दीजिए, या आप शटर स्पीड को कम करना शुरू कर दीजिए, या तीनों के कॉम्बिनेशन में आप शटर स्पीड बढ़ा दीजिए, शटर स्पीड कम कर दीजिए तो थोड़ा आईएसओ बढ़ा दीजिए, अपर्चर को रहने दीजिए, या अगर शटर स्पीड को छेड़ना नहीं चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपर्चर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आईएसओ बढ़ा दीजिए। जैसा भी करिए आप, अपर्चर आप अपना जो एक्सपोज़र है उसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करिए। तो जैसे ही आप एक्सपोज़र बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपका जो लेफ़्ट की तरफ जो कर्व है वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 करते 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 आप अपने एक्सपोज़र को इतना बढ़ाते जाइए कि आपका वाइट कर्व जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाना शुरू हो जाए। और जैसे ही वो राइट हैंड साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो राइट हैंड साइड को टच करने लगेगा। जब वो राइट हैंड साइड को टच करने लग जाए तो आप देखिए कि लेफ़्ट हैंड साइड में मेरा जो कर्व है वो कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने लेफ़्ट को पूरा छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए उसने लेफ़्ट को पूरा छोड़ के आधी दूर तक आ गया तो वो भी गलत है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा जो कर्व है वो लेफ़्ट को भी टच कर रहा हो और राइट को भी टच कर रहा हो। टच मतलब बिल्कुल बॉटम में जरा सा हो और शेप हमारा ऐसा आ गया हो। आपका ये भी हो सकता है कि 2-3 पहाड़ बन जाएं आपके कर्व के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कोशिश होना चाहिए कि हमारा जो कर्व है न तो वो राइट को टच करे न वो हमारे लेफ़्ट को टच करे। अब ये जो पिक्चर्स होती हैं जिसमें कि कर्व हमारा बीच में आ गया है वो सबसे अच्छी पिक्चर मानी जाती है। इसमें आप पिक्चर ले लीजिए, क्लिक दबा दीजिए, शटर दबा दीजिए, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। अब मान लीजिए कि आपका राइट को या लेफ़्ट को जा रहा है तो वो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका कर्व जो है जाते जाते जो है
लेफ़्ट हैंड साइड को बिल्कुल एजेस उसकी जो है ना वर्टिकल हो गई है, कोई सा भी एक एज जो है, हालांकि बीच में मान लीजिए कर्व बन रहा है, लेकिन अगर आपकी एज जो है साइड में जाके चिपक गई हो अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिक्चर में ब्लैक एरियाज़ ज़्यादा हैं, डिटेल्स मरेंगे उसमें। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाएगी, वहाँ आपके पिक्चर में डिटेल नहीं आएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका कर्व सेंटर में तो है जो कुछ भी है, लेकिन अगर मान लीजिए राइट में भी जाके चिपक गया हो, वो राइट में एक वर्टिकल कॉलम बन गया हो वाइट उसका, तो समझ लिए कि आपके पिक्चर में वाइट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, हाईलाइट थोड़े से बढ़ गए हैं, या तो आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लाइट कलर की ड्रेस पहनी होगी, या आपके बैकग्राउंड में कहीं कोई बहुत ब्राइट चीज़ आ गई होगी, आसमान आ गया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई होगी जिसकी वजह से आपके पिक्चर में हाईलाइट बढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ों को डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपकी पिक्चर का कर्व जो है वो राइट हैंड साइड में जाके टच हो जाएगा। तो ये सिचुएशन मत आने दीजिए। राइट हैंड साइड में अगर टच हो गया हो तो अगेन आप अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना शुरू कर दीजिए, आईएसओ कम करना शुरू कर दीजिए, या अपर्चर कम करना शुरू कर दीजिए, या शटर स्पीड बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपकी जो एक वर्टिकल लाइन राइट हैंड साइड में चिपक रही थी वो धीरे से अब सेंटर की तरफ आना शुरू हो गई। तो जैसे ही आपकी वर्टिकल एज ने राइट का एज छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपका कंट्रास्ट सही हो गया। उसी तरीके से लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आपका वर्टिकल कॉलम में आपका वाइट टच हो गया है तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कीजिए, और ये तब तक बढ़ाइए जब तक कि वो लेफ़्ट का एज जो है वो आपका थोड़ा सा किनारे ना आ जाए। तो समझ जाइए आपकी पिक्चर में अब जो है ब्लैक एरियाज़ कम हो गए। ये याद रखिएगा, अगर आपके पिक्चर में ब्लैक एरिया ज़्यादा है या आपके पिक्चर में वाइट एरिया ज़्यादा है तो आपके पिक्चर में डिटेल्स नहीं आएंगे। ऑल्दो हो सकता है पिक्चर आपको अच्छी लगे, ब्राइट लगे, लोगों के फेस आपको गोरे गोरे लगें, लेकिन उसमें डिटेल नहीं आएंगे। तो आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि जब भी आप पिक्चर लें, आपका कर्व जितना ज़्यादा मैक्सिमम सेंटर की तरफ होगा, दोनों एज के किनारे किनारे पे होगा, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। इस जगह पे आप अपनी पिक्चर ले लीजिएगा, आपकी पिक्चर बहुत ही बैलेंस्ड आएगी। अब आप देखिए कहीं ना कहीं आपको जो आपकी हिस्टोग्राम से खींची हुई पिक्चर है और बाकी जितने भी ऑटो मोड से खींची हुई पिक्चर्स हैं उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। हो सकता है कि कभी कभी आपका ऑटो मोड सही भी करता है, ऐसा नहीं, मशीन है तो ऑटो का काम तो करेगा ही, लेकिन जो नियर टू एक्यूरेसी होता है वो जितना ज़्यादा आप हिस्टोग्राम पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपकी पिक्चर बहुत ही एक्यूरेट आएगी। यहाँ मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपका पिक्चर लेते समय हिस्टोग्राम को देखकर पिक्चर लेना मिररलेस कैमरे में तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें डिस्प्ले में भी दिखाई देता है और व्यू फाइंडर में भी दिखाई देता है। लेकिन आपके जो DSLR कैमरे हैं उसमें व्यू फाइंडर में हिस्टोग्राम नहीं आता है, उसमें आपको लाइव मोड में डालना पड़ेगा। लाइव व्यू में जब आप कैमरे को डालेंगे और ऐसे करके जब आप देखेंगे तभी पे वहाँ पे आपको हिस्टोग्राम दिखाई देगा। तो ये छोटा सा फ़र्क है आपका DSLR और मिररलेस कैमरे में। लेकिन पिक्चर जिस समय आप ले रहे हैं उस समय ही अगर आप हिस्टोग्राम को देखकर पिक्चर लेंगे तो आपके पिक्चर में ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। दोस्तों, मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। मेरे सामने देखिए एक ब्लैक स्क्रीन है, इसको मैं ऑटो मोड पर डाल के पिक्चर लूँगा तो देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने इस ब्लैक स्क्रीन को ऑटो मोड पर डाल के पिक्चर लिया, ये पिक्चर मेरी जो है बिल्कुल ग्रे आ गई। इसमें इसने ब्लैक रिसीव नहीं किया, क्योंकि मेरा एक्सपोजर मीटर जो होता है उसको मैक्सिमम ग्रे करने की कोशिश करता है। अब उसी तरीके से यहीं पर इसी लाइट में देखिए मैंने वाइट वॉल को फोकस किया और वाइट वॉल की जब पिक्चर ली वो भी ग्रे आ गई, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वाइट को वाइट नहीं रहने देता, ब्लैक को ब्लैक नहीं रहने देता। इसका जो एक्सपोजर मीटर है वो हमेशा जो है मैक्सिमम ग्रे की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो वाइट वॉल की पिक्चर भी ग्रे आई है
और ब्लैक स्क्रीन की पिक्चर भी ग्रे आई है। यही होता है जब हम अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से किसी की पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं तो वो एक एवरेज मीटरिंग करता है और एवरेज तरीके से वहाँ का जो एक्सपोजर होता है वो देने की कोशिश करता है। तो कई बार हमारी पिक्चर जो है मिसलीड हो जाती हैं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको एक्यूरेट एक्सपोजर देना पड़ेगा, तभी आपकी एक्यूरेट पिक्चर आएगी और ये एक्यूरेसी आपकी हिस्टोग्राम से ही पॉसिबल होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हिस्टोग्राम कैसे काम करता है। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा इसको कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि सिचुएशन के हिसाब से आपको हिस्टोग्राम कैसे यूज़ करना है। जब आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो हिस्टोग्राम कैसे यूज़ करना है, जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो आपको हिस्टोग्राम कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हर जगह पे हिस्टोग्राम का बिहेवियर भी बदलता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई ब्राइड अगर एंट्री कर रही है और उसने वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, उसको एक्सपोजर का कंट्रोल करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो आने वाले वीडियोस में हम प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। नाइट टाइम में बारात का सीन है, वहाँ पे अंधेरा दूर दूर तक रहता है, उस पर हमें एक्सपोजर कंट्रोल करना है, वहाँ हिस्टोग्राम हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा जहाँ मिक्स्ड रहता है, मान लीजिए हम समुंदर के किनारे फ़ोटो खींच रहे हैं, नदी के किनारे फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत दूर तक स्काई है अगर उसका फ़ोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे हमें हिस्टोग्राम से अपना एक्सपोजर कैसे बैलेंस करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इन सारी पिक्चर्स के साथ अगर हम जब फ्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हिस्टोग्राम का बिहेवियर एकदम ही बदल जाता है। तो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम को कैसे रीड करेंगे सो दैट हमें करेक्ट एक्सपोजर मिलता रहे। तो दोस्तों देखते रहिएगा हमारे इस चैनल को। आगे आने वाले समय में हम आपको हिस्टोग्राम से रिलेटेड 3-4 वीडियोस और बताएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल करके हम जितने हमें आपको कंडीशंस बताई थी, सिचुएशंस बताई थी, उन सारी सिचुएशंस में हम आपको पिक्चर लेना बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि ये इन्फॉर्मेशंस आपके दूसरे दोस्तों के भी काम आएंगी तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।